हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। ओके। तो माता जी शायद admit नहीं कर पा रही। ओके, तो हम लोग हाँ, छोटा सा कीर्तन हरे करते कृष्ण हैं प्रभु क्योंकि जी। गौर पूर्णिमा आने वाली है। जी माता जी, आप करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, मैं अभी गौरंगा ना, करुणा आप करिए प्रभु। आप करिए, मैं थोड़ा जी प्रिपेयर जी नहीं जी। हूँ। जी हरे जी। कृष्णा। जी हरे कृष्णा। तारिणी माता जी, आप करना चाहेंगे? प्रभु मेरे वॉइस अभी आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ जी जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय। गौरांग करुणा करो, दीनहीन जाने, समापतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। गौरांग करुणा करो, दीनहीन जाने, क्षमापतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। दन्ते तृणधारी गौरा, डाकी है तुम्हारे, कृपा करिए सो आमा हृदय मंदिरे। दन्ते तृणधारी गौरा, डाकी है तुम्हारे, कृपा करिए सो आमा हृदय मंदिरे। गौरांग करुणा करो, दीनहीन जाने, समापतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। যদি দয়া না করিবে, পতিত দেখিয়া, পতিত পাবন নাম কিসের লাগিয়া। যদি দয়া না করিবে, পতিত দেখিয়া, পতিত পাবন নাম কিসের লাগিয়া। গৌরাঙ্গ করুণা করো, দীনহীন জানে, সমাপতিতা প্রভু নাহি ত্রিভুবনে। পড়েছি ভবতৃপনে, নাহি নিস্তার, শ্রীচরণ তরণী দানে, দাসে কর পার। পড়ে পড়েছি ভব তুফানে, নাহি কে নিস্তার, শ্রীচরণ তরণী দানে, দাসে কর পার। গৌরাঙ্গ করুণা করো, দীনহীন জানে, সমাপতিতা প্রভু নাহি ত্রিভুবনে। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दासेरनु दासा, प्रार्थना कर ए सदा,
नरोत्तमदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदास प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मोसमापतिता प्रभु नाही त्रिभुवने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा गोविंद की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। अति सुंदर कीर्तन है ये। और अभी गौर पूर्णिमा भी आने वाली है 2 दिन बाद। तो बहुत ही अच्छा। हम लोग आज का सत्र आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति वैभव के इस पाठ्यक्रम में, जिसमें हम पहुंच चुके हैं 6ठे अध्याय के अंत में। और आज हो सकता है हम नया अध्याय भी आरंभ करें। तो अब तक हमने जाना कि जो दूसरा स्कंद है उसमें किस प्रकार से भक्ति योग की महिमा का वर्णन हुआ। आरंभ में विराट रूप और ध्यान योग और कर्म कांड से ऊपर भक्ति को बताया गया। उसके बाद परीक्षित महाराज द्वारा जिज्ञासा की गई सृष्टि के विषय में, सृष्टि की रचना के विषय में या ब्रह्मांड की सृष्टि के विषय में। उसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद के साथ जो संवाद किया उसी को, जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे विस्तार से बताते हैं। तो जब सृष्टि आरंभ हुई, हमने देखा किस प्रकार अलग अलग जो तत्व हैं वो अलग अलग तत्वों से मिलके नए तत्व बनाते हैं। और जब जो भौतिक ब्रह्मांड है उसकी सृष्टि होती है, उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान के लिए यज्ञ करते हैं और भगवान से ही वो सारी सामग्री प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो अन्य देवता हैं वो भी भगवान की स्तुतियां करते हैं और उसी को इस अध्याय के अंत में बताया गया है। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि। तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है, जिसमें भगवान के विराट रूप की स्तुति की गई है। और हम श्रीमद् भागवतम में भी इसको अनेक बार यहाँ पे
इसका अनेक बार वर्णन पाते हैं। तो हो सकता है श्लोक थोड़ा अलग अलग हो, क्योंकि ऋग्वेद में अलग होंगे, यहाँ पे अलग होंगे, लेकिन उसका जो अर्थ है वो समान ही होता है। तो अभी हम अंत के श्लोकों में पहुंच चुके हैं। ये हरे कृष्णा पुष्कर प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद महाप्रभु जी। प्रभु जी, तो पुष्टि मतलब हम यहाँ किसकी पुष्टि कर रहे हैं, मतलब वेरिफिकेशन ऑफ जो पुष्टि, ऋग्वेद में। हाँ, जो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है उसकी पुष्टि है यहाँ पे। पुष्टि जी। मतलब जो ऋग्वेद है उसमें, जैसे मैं बताता हूँ आपको, उसमें जो पुरुष सूक्त है उसमें बोला गया है सहस्त्र शीर्षाह पुरुष, यानी जो विराट पुरुष है उसके अनेक सिर हैं, उसके अनेक आंखें हैं। तो यानी वहां पे जो विराट रूप है उसी विराट रूप का यहाँ पे वर्णन है। तो वहाँ यहाँ पे उसकी पुष्टि हो जाती है। दूसरा, उसमें बताया गया है कि जो विराट रूप का सिर है वो क्या है, ब्राह्मण है। ऐसे अलग अलग जो वर्ण है उनका वर्णन ऋग्वेद में आया है। वही यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में भी आता है। तो एक प्रकार से उसकी पुष्टि हो जाती है यहाँ पे। यहाँ पे जितने भी विराट रूप की स्तुतियां है सब में यही बात बार बार आती है कि उन्हीं से सारे देवता आए हैं, ऐसे ऐसे कर। तो उसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में अनेक अनेक स्थानों पे होती है। और वहां पे एक और बात बोली गई है कि जो विराट पुरुष है उनकी जो अ, अर्धांगिनी है, लक्ष्मी है, तो उससे सिद्ध होता है कि वो भगवान विष्णु को ही बोला गया है। वो कोई परमात्मा निराकार ज्योति नहीं है, वो विष्णु की ही वहाँ पे स्तुति है। तो वही यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में सिद्ध हो जाती है। या कई लोग बोलते हैं शिव जी की स्तुति है ऋग्वेद में, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे साफ साफ वर्णन किया गया है कि वो लक्ष्मी के पति हैं। तो उससे सिद्ध हो जाता है कि वो विष्णु की ही स्तुति है, विष्णु के विराट रूप की स्तुति है, जो कि श्रीमद् भागवतम में है। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो भी ऋग्वेद भी व्यास देव जी ने लिखा है और ये भी उन्होंने लिखा है, तो वो पुष्टि क्यों कह रहे हैं, खुद की बात की पुष्टि। ऋग्वेद ऋग्वेद को अलग अलग ऋषियों ने लिखा है, क्योंकि उसमें जो वेद के मंत्र है वो अलग अलग ऋषियों ने उसको देखा है, इसीलिए उसको ऋक बोला जाता है। रि मतलब होता है देखना। मतलब जब जो अलग अलग ऋषि है वो ध्यान करते हैं तो उनको कुछ मंत्र प्राप्त होते हैं ध्यान के बाद। और ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे तो हर मंत्र से पहले ऋषि के नाम भी हैं दिए हुए। तो उसमें अलग अलग ऋषि हैं, वेद व्यास जी ने उसको कंपाइल किया है। ठीक है। ओके। और अभी हमने देखा श्रीमद् भागवतम में ही अलग अलग ऋषियों के नाम आते हैं। जब हमने देखा ना, नारद मुनि ने जब इंस्ट्रक्शन दिया व्यास देव जी को, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग ब्रांच जो वेदों की थी उसके लिए अलग अलग ऋषियों को नियुक्त किया कंपाइल करने के लिए। तो ऋग्वेद में अलग अलग ऋषियों को लेके अलग अलग ऋचाएं हैं जो उन्होंने प्राप्त की है। वेद व्यास जी ने उनको कंपाइल किया है। जी ठीक जी। है। जी। जी जी हरे कृष्ण। जैसे यहाँ पे कुछ श्लोक है वो पराशर मुनि के भी हैं। जैसे हम देखते हैं जो भगवान की परिभाषा है वो पराशर मुनि ने दी है। ऐसे ऐसे अलग अलग वेदों में अलग अलग ऋषियों ने कंट्रीब्यूट किया। वेद व्यास जी ने उनको संकलित किया, एक जगह उनको इकट्ठा किया, इसलिए हम उनको संकलन करता कहते हैं। जी आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो चुका था, आगे पढ़ेंगे। 83 पे हम थे, 283 पेज नंबर पे। बार इससे पहले हमने क्या किया वो भी हम देख लेंगे। तो आगे हम देखते हैं भगवान
ये जो पुरुष अवतार है उसके बारे में बताया गया। सबसे पहले महाविष्णु के बारे में यहाँ पे चर्चा आती है। शैषाद्य पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मा आत्मात्मात्मान्यात्मानं स संयच्छति पाति च। वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं, फिर भी सृष्टि उन्हीं से है। भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वही है। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते हैं। तो ये हमने चर्चा की थी पिछली बार कि भगवान से ही क्योंकि सृष्टि आई है, तो सृष्टि भगवान से अलग नहीं है, क्योंकि भगवान का ही एक अंश है। तो आ, यहाँ पे जो भाव है वो अंश और अंशी का है, यानी दोनों समान भी है, दोनों अलग है। जैसे पेड़ का पत्ता है, पेड़ का पत्ता भी पेड़ ही है, क्योंकि वो पेड़ पेड़ मतलब उसमें सारी चीजें आ गई, उसमें पत्ता भी आ गया, फूल भी आ गया। लेकिन वो एक पत्ता, केवल एक पत्ते को हम पेड़ नहीं बोल सकते। पत्ता पेड़ ही है, लेकिन आप पत्ते को पेड़ नहीं बोल सकते। तो इसी प्रकार जो यहाँ पे सृष्टि आई है वो भगवान से अलग नहीं है, यहाँ पे बोला गया है। तो फिर भी सृष्टि उन्हीं से है, भौतिक पदार्थ अभिव्यक्ति भी वही है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे अंश और अंशी का भाव आता है, इसलिए दोनों समान भी है और दोनों अलग भी है। तो इसको हम बोलते हैं भेद अभेद। तो इसकी हमने चर्चा की थी अलग अलग शास्त्रों से। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। भगवान इसी बात पे यहाँ पे बताते हैं कि मैं, सृष्टि मेरे से आती है लेकिन मैं सृष्टि से अलग हूँ। ततस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु स्थितम्। यानी मेरे से ही सब चीजें हैं, लेकिन न चाहम तेषु स्थितः, लेकिन मैं उनसे अलग भी हूँ, मेरा अलग अस्तित्व भी है। और इसी प्रकार एक और श्लोक आता है 7.7, यानी 7वें अध्याय का 7वां। मत्तः परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा। जैसे धागा सारे मोतियों को पिरो के रखता है, लेकिन धागा मोतियों से अलग है, ऐसी भगवान कण कण में है। जैसे धागा हर मोती के अंदर है, ऐसी भगवान सब में है, लेकिन भगवान का अपना अलग अस्तित्व भी है। तो इस प्रकार रूपा जी ने अलग अलग उदाहरण दिए जो हम चर्चा कर चुके हैं, और ये हम पढ़ेंगे अभी। विशुद्धम कैवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यक अवस्थितम सत्यम पूर्णमनात्यंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम ऋषि विदन्ति मुनया प्रशांतात्मेन्द्रियाशया यदा तदेवासक्तर्के स्थितो स्थिरो धीयेत विप्लुतम। भगवान पवित्र है, भौतिक क्लेश के समस्त कलमश से रहित है। वे परम सत्य है और साक्षात पूर्ण ज्ञान है। वे सर्वव्यापी अनादि अनंत तथा अद्वय है। हे नारद, हे ऋषि, बड़े बड़े मुनि भी उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तो ये भी हमने पिछली बार चर्चा किया था कि भगवान को तर्क से नहीं जाना जा सकता है। तर्क एक सीमा तक सहायक हो सकता है, लेकिन एक सीमा के बाद तर्क के द्वारा भगवान को नहीं समझा जा सकता। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल भी बुद्धि ना लगाएं। एक सीमा तक हम तर्क कर सकते हैं, और ऐसे तर्क जो हमें भगवान की ओर ले जाए उनका स्वागत है। लेकिन एक सीमा के बाद हम तर्क के द्वारा भी भगवान को नहीं समझ सकते। उसमें केवल प्रेम के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। भगवान की सेवा करके ही हम भगवान को जान सकते हैं। ठीक है, तो हमने श्लोक भी कोट किया था महाभारत का। किसी को याद है कौन सा श्लोक था इस जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो मैंने अभी बताया आपको? तर्क से हम भगवान को नहीं समझ सकते, और उसमें सॉल्यूशन भी दिया है। ऐसा नहीं है कि तर्क से नहीं समझ सकते, तो उसमें कैसे चर्चा की। ओके, बहुत यहाँ पे।
ठीक है, एक एक करके हम सबके पास जाते हैं। जी हरे कृष्ण। थैंक माता जी। जी, ये श्लोक है प्रभु। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, अ, न हम्म। न ऋषयस्य मतं न भिन्नं, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुह्यं, महाजनो येनं गतः स पंथा। हाँ जी माता जी, आपने श्लोक सही बोला। कुछ कुछ वर्ड्स इसमें मिस है, पर आपने सही गेस किया। जी हरे कृष्ण। पुष्कर प्रतिकूल। जी प्रभु जी, यही है। तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना, नेको मनिर्यस्य वच प्रमाणम, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतः स पंथा। हाँ हाँ हाँ, जी जी। ओके, तो जो पूरा श्लोक है तर्को प्रतिष्ठम श्रुतयो विभिन्नम नेको ऋषियस्य मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनयन यथासतम। इस प्रकार है। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, अगर आप सर्च करेंगे अलग अलग एडिशन में। ऋषि की जगह मुनि हो सकता है, लेकिन ज्यादा अंतर इसमें नहीं आएगा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं कि किस प्रकार भगवान ने अपना विस्तार किया। अद्योवतारः पुरुषा परस्य काला स्वभावा सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट सा सनुच सरिष्णुभुम्नः। कारण आर्णव शाही विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार है। वह नित्य काल आकाश कार्य कारण मन तत्व भौतिक अहंकार प्रकृति के गुणों इंद्रियों भगवान के विराट रूप गर्भोदक शाही विष्णु तथा समस्त चर और अचर के स्वामी हैं। तो यहाँ पे भगवान के दो विस्तारों के बारे में, पुरुष अवतारों के बारे में बताया गया। कारण जो कारणोदक विष्णु है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उनको कारण आर्णव शाही भी बोला गया है। आर्णव का मतलब होता है समुद्र, और शाही मतलब उसमें शयन करने वाले। कारण आर्णव जो जल है उसमें शयन करने वाले विष्णु ही महाविष्णु है, वो प्रथम पुरुष अवतार है। और उनसे कौन आते हैं आगे? गर्भोदकशाही विष्णु, वो उसके भी स्रोत हैं, उसके भी स्वामी हैं। तो इससे यहाँ पे दो पुरुष अवतारों की पुष्टि हो जाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है। और आगे यहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो चर हो अचर हो देवता हो, सब भगवान से ही वास्तव में प्रकट होते हैं। अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वर्लोकपाला खगलोकपाला नृलोकपाला अललोकपाला गंधर्व विद्याधर चारणेशा ये यक्ष रक्षो रगनागनाथा ये वा ऋषिराम ऋषभाकृणाम दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्रा अन्ये च प्रेत पिशाच भूत पुष्पाण्डयादो मृगपक्ष दिशा यत्किंच लोके भगवन् महस्व दोजा सहस्व बलवत् श्रीह्री श्रीः विभूत्यात्म वदभुत वदभुतांडम तत्वं परम रूप वदस्वरूपम। अहम भव यानी मैं और शिव जी। तो ये हमने चर्चा की थी, भव जो है वो शिव जी का नाम है। जैसे कि एक जो प्रसिद्ध श्लोक है, भवम भवानी सहितम नमामि। तो भवम वहां पे शिव जी को बोला गया है। भवम भवानी सहितम यानी मैं शिव जी को भवानी के साथ प्रणाम करता हूँ। तो भव के दो अर्थ हैं, एक तो शिव जी भी है, एक भव सागर, संसार को भी कभी कभी भव बोला जाता है। तो हमें देखना है कहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड यूज हुआ है, वो शब्द का प्रयोग हुआ है किस अर्थ में, उससे उसका अर्थ निकलता है। यहाँ पे पर्सनैलिटी की बात चल रही है, व्यक्तियों की बात चल रही है, तो यहाँ पे भव का अर्थ शिव जी से लिया जाएगा, ना कि संसार से। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ही बता रहे हैं कि मैं स्वयं, यानी ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम यानी नारद और कुमार का क्योंकि नारद वहां पे है तो उनसे बात कर रहे हैं
इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता भूलोक के नायक, और भूलोक के नायक, अधोलोक के नायक, गंधर्व लोक के नायक, विद्याधर लोक के नायक, चारण लोक के नायक, यक्ष राक्षस मुर्गों के नेता, ऋषि बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष तथा मृतक, प्रेत शैतान जिन, पुष्पांड बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु तथा पक्षी आदि, या अन्य शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल ऐश्वर्य मानसिक तथा इंद्रिय कौशल शक्ति क्षमा सौंदर्य विनम्रता ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, चाहे रूपवान या रूपहीन, वे सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा भगवान के रूप प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में वे वैसे नहीं, वे सभी भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र हैं। तो कोई भी प्राणी भगवान जैसा लग सकता है उसके कुछ गुणों के कारण, लेकिन वास्तव में वो भगवान के एक अंश है। जैसे हम देखते हैं मत्स्य अवतार में भगवान मत्स्य के रूप में आए, तो साधारण मछली में और भगवान में तो कुछ तो अंतर होगा, दिखने में भले ही दोनों समान हैं, दोनों ही पानी में तैर सकते हैं, और हम देखते हैं बड़ी मछलियां भी हैं कुछ, भगवान ने बहुत अपना विशाल रूप लिया मत्स्य अवतार में। तो हम उनको लेकिन फिर भी मत्स्य भगवान नहीं बोल सकते। हाँ, या शेर को हम नरसिंह नहीं बोल सकते क्योंकि नरसिंह तो अलग ही थे। या वराह को हम वराहदेव नहीं बोल सकते, या हम मनुष्य को भगवान नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सब भगवान के अंश मात्र है। इनमें जो भी हमें दिख रहा है भगवान जैसा, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि वो भगवान के अंश है। तो कुछ ना कुछ गुण उनमें भगवान जैसे होंगे, या तो भगवान के किसी अवतार जैसे दिखेंगे, या कुछ गुण वो प्रकट करेंगे जैसे अत्यधिक बल, अत्यधिक ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी वो भगवान के अंश ही रहेंगे, चाहे वो कितने भी बड़े देवता क्यों ना हो। तो यहाँ पे सबकी बात आई है, यहाँ पे शिव जी की भी बात आई है, और यहाँ पे जो अनेक भगवान के अवतार हैं उनकी भी बात आई है। ठीक है, तो भगवान के अवतार के स्रोत भी भगवान ही है, इसीलिए उनको अवतार ही कहा जाता है। तो विभिन्न अवतार भी भगवान से ही आते हैं, भगवान कृष्ण से ही आते हैं। तो यहाँ पे वास्तव में कृष्ण की बात चल रही है, क्योंकि हमको पता है, पहले हमने श्लोक जो पढ़ा है उससे वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा गया एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान से। तो जितने भी अवतार हैं वो सब भगवान के अंश कलाएं हैं। तो यहाँ पे जो विष्णु आया है, तो कोई बोल सकता है अरे विष्णु के स्रोत विष्णु कैसे हो सकते हैं, विष्णु के स्रोत भी विष्णु ही है। विष्णु यहाँ पे अर्थ है भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं या भगवान के विभिन्न विस्तार, वो सब उनकी यहाँ पे चर्चा की गई। और यज्ञ को यहाँ पे प्रभुपाद जी ने भगवान विष्णु लिखा है, क्योंकि यज्ञ भी क्या है, भगवान का एक अवतार है, यज्ञ अवतार। तो इसीलिए जितने भी अवतार हैं वो सब भगवान से ही आए हैं। तो भगवान सबके स्रोत हैं, और भगवान के स्रोत भी भगवान ही है वास्तव। तो भगवान के स्रोत भगवान ही है, इसका मतलब वो भगवान के जितने भी विस्तार या अवतार हैं उनके स्रोत भगवान ही है। इसीलिए कोई बोल सकता है कि सब भगवान ने सबको बनाया, भगवान को किसने बनाया? तो भगवान के स्रोत भी भगवान ही है। तो घूम के बात वहीं पे आ जाए। प्रधान यतो यानुषामनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य पुंनः आपीयतां कर्णकषाय शोषा ननु क्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। हे नारद, अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा जो लीला अवतार कहलाते हैं। अभी कौन से अवतारों की चर्चा की थी? अभी यहाँ पे पुरुष अवतारों की चर्चा की थी, उसमें भी दो पुरुष अवतारों की मुख्यतः चर्चा की गई, जिसमें महाविष्णु की और गर्भोदक्षाय विष्णु की चर्चा की। उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। ये लीलाएं सुनने में मधुर है और आस्वाद्य है, अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती है। तो यहाँ पे भगवान जो अगला अध्याय है उसमें भगवान के जितने भी अवतार है मुख्य मुख्य उनकी चर्चा की गई है। तो यहाँ पे उसका जो पृष्ठभूमि है वो यहाँ पे रेडी की गई है, उसको यहाँ पे तैयार किया गया है। तो आगे वाले अध्याय में देखेंगे किस प्रकार ब्रह्मा जी अनेक अनेक अवतारों के बारे में बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य बात है वो क्या है?
यहाँ पे दो चीजें है, एक तो भगवान के कार्यकलाप सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। तो यहाँ पे कान में जो मैल है वो तो हटेगा ही, लेकिन जो हृदय में हमारा मैल है वो भी हटेगा। यानी व्यक्ति को हर प्रत्येक प्रकार से पवित्र करने वाला है। भगवान की जो लीलाएं हैं वो ना केवल अंदर से हृदय को शुद्ध करती है, बल्कि बाहर से भी व्यक्ति को शुद्ध करती है। तो जैसे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है वो बाहर से भी शुद्ध है और अंदर से भी शुद्ध है। हो सकता है कोई बहुत अलग स्तर पे हो, महाभागवत हो, तो हम उसको देख के कभी कभी जज नहीं कर सकते कि बाहर से गंदा है तो ये भक्त नहीं है। लेकिन सामान्यतः जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने हमें सिखाया कि बाहर से भी शुद्ध रहना है, अंदर से भी शुद्ध रहना है। हमें महाभागवत है उनको कॉपी नहीं करना है। तो इसीलिए बाहर से जो व्यक्ति अंदर से शुद्ध होगा बाहर से भी शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसा देखा गया है जो व्यक्ति मन से शुद्ध नहीं होता है या जो डिस्टर्ब रहता है थोड़ा, कई लोग रहते हैं वो मन से परेशान रहते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि वो बाहर से भी ज्यादातर चीजों को गंदा ही करते हैं। जैसे समाज में पोल्यूशन क्यों हो रहा है, समाज में लोग कचरा क्यों फेंक रहे हैं, क्योंकि अंदर कचरा है इसीलिए उसको बाहर फेंक रहे हैं। तो जिसका मन साफ नहीं है वो बाहर भी गंदगी रखेगा। तो इसीलिए जो भागवतम सुनेगा उसका क्या होगा, मन साफ होगा, तो वो बाहर भी साफ रखेगा, तो उसके कान भी साफ हो जाएंगे, क्योंकि हृदय शुद्ध हो गया तो शरीर भी उसका शुद्ध हो जाएगा। उसके कान का मैल भी हट जाएगा अगर उसका हृदय का मैल हट गया। एक मुझे याद आ गया छोटा सा एक घटना। एक बार शायद परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज कहीं जा रहे थे, एयरपोर्ट पे उनको मेनका गांधी मिली। अब मेनका गांधी तो आपको पता ही है, वो एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल सर्विस जो भी आप बोले। तो उन्होंने उनको बोला कि आप लोग तो कुछ करते नहीं हो, समाज में इतना पोल्यूशन फैल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और आप लोग तो बस चैंटिंग करते हो, हरे कृष्णा करते हो, उससे क्या होगा। तो राधानाथ स्वामी महाराज ने बोला कि देखो, समाज में गंदगी क्यों है, क्योंकि लोगों के मन साफ नहीं है। हम कितना भी प्रयास कर ले, इसका मन शुद्ध नहीं हो बाहर भी गंदगी मचाएगा, समाज में भी। सबसे अच्छा उपाय है लोगों का हृदय शुद्ध करना, जिससे बाहर भी वो शुद्ध रख सके वातावरण को। ठीक है, केवल भौतिक शिक्षा से कुछ नहीं होगा। जैसे हमने देखा कि अभी नई नई ट्रेन लॉन्च हुई है, वंदे भारत, या अभी और भी कुछ नई ट्रेन लॉन्च हुई है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत गंदगी कर दी ना। तो कहने का मतलब ये, वो बहुत हाई फाई ट्रेन थी, उसमें सब पढ़े लिखे लोग थे। नॉर्मल लोग तो उसको खरीद भी नहीं पाएंगे, टिकट इतना महंगा था उसका। तो उसका क्या अर्थ निकला कि देखो, एजुकेशन जो है, मटेरियल एजुकेशन, उससे व्यक्ति बाहर शुद्धता रखे जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अंदर ही साफ नहीं बना रही है एजुकेशन, तो बाहर कैसे शुद्ध रखेगा। तो ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है, हृदय शुद्ध नहीं है, तो बाहर भी गंदगी रखेगा। हमारे ऋषि मुनि थे, वो वातावरण के प्रति बहुत ही सतर्क थे। पेड़ पौधे नदियां सबको वो अब प्रकृति का, ये भगवान का ही अंग मानते थे, भगवान का ही अंश मान के उनकी पूजा भी करते थे, क्योंकि उनके अंदर शुद्धता थी, इसीलिए बाहर भी वो शुद्धता रखते थे। इसीलिए यहाँ पे कोई बोल सकता है कि कान का मैल कैसे साफ होगा भागवतम सुन के, तो ऐसे साफ होगा क्योंकि उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। और अंदर साफ हो गया तो बाहर भी हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे बोला गया है भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान की जो लीलाएं हैं तो मेरे हृदय में सदैव बनी रहती है। इससे क्या पता लगता है, भगवान की लीलाएं जो है वो नित्य है। नित्य है तभी तो ब्रह्मा जी के हृदय में बनी रहती है। ऐसा नहीं है पहली बार कुछ भगवान कर रहे हैं, तो भगवान की लीलाएं हमेशा चलती है। वो कभी कभी हमारे सामने प्रकट होती है भौतिक जगत में, कभी कभी प्रकट नहीं होती, अप्रकट हो जाती है, लेकिन आज भी भगवान की लीला चलती है। और वो उसी के हृदय में प्रकट होती है जिसका हृदय शुद्ध हो चुका है भगवान की भक्ति के द्वारा। तो बहुत सारे उदाहरण
एक श्लोक आता है, उसमें बोला गया है, सदा में मनस्या वीरास्तम की मन में। तो भगवान आपका जो दामोदर का लीलाएं हैं या दामोदर का जो रूप है वो हमेशा मेरे हृदय में प्रकट होता रहे। ऐसी नरोत्तम दास का जो प्रार्थना है, नरोत्तम दास ठाकुर की, उसमें भी बोला गया है, सदा ही स्फुरत मोरा मना। आपके वृंदावन रम्य स्थान में शायद बोला गया है कि जो आपकी नित्य लीला है वो हमेशा मेरे हृदय में प्रकट होती रहे, सदा ही स्फुरत मोरा मना। ऐसे वृंदावन रम्य स्थान में आप देखें तो भगवान की लीलाएं कोई ऐसा नहीं है कि अभी से हो रही है या सृष्टि के पहले नहीं थी। सृष्टि के पहले भी भगवान की लीलाएं हैं, सृष्टि के बाद भी रहेगी, इसीलिए वो नित्य लीला है। तो एक श्लोक है, आ, अब ये मुझे नहीं पता क्योंकि चैतन्य चरितामृत में तो नहीं है, हो सकता है चैतन्य भागवत में हो या किसी आचार्य ने लिखा हो, गौड़ी आचार्य ने, शायद आपको भी पता होगा। अद्य अपि सही लीला करे गोर राय, हे न को न भाग्यवान देखे बारी पाए। तो आज भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हो रही है, अद्यपि सही लीला करे गोर राय, लेकिन हे न को न भाग्यवान भाग्यवान देखे बारी पाए। लेकिन कोई दुर्लभ ही भाग्यवान व्यक्ति ऐसा होगा जो उन लीलाओं को देख पा रहा होगा। तो बहुत सारे लोग हैं वो देख पा रहे हैं भगवान की जो नित्य लीला है मायापुर धाम में। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं और भी वैष्णव लोग देख पाते हैं आज भी भगवान की नित्य लीलाओं को। लेकिन बाकी लोगों के लिए, हम जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए वो अप्रकट है, लेकिन भगवान की लीलाएं नित्य है। तो यहाँ पे यही है इसका अर्थ। ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान की लीलाओं के महत्व को, क्योंकि अगला जो अध्याय है वो भगवान की लीलाओं से संबंधित है। तो हम अगला अध्याय भी कुछ श्लोक आरंभ कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम कंटिन्यू करेंगे इसमें। किसी का कोई डाउट है? हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, तो हम अगला अध्याय आरंभ करते हैं। यहाँ पे आ, अभी क्योंकि भगवान ने सृष्टि की है, भगवान के विराट रूप प्रकट हुआ है सृष्टि के रूप में। विराट रूप क्या है? विराट रूप अलग अलग जो लोक है, अलग 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 जो ग्रह हैं, अलग अलग लोक है, वही विराट रूप है। तो जब सृष्टि हो जाती है तो उसमें क्या होता है, भगवान जीवात्माओं को निर्देशित करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। तो अब ब्रह्मा जी अलग अलग अवतारों के बारे में बताएंगे और उनका उनका सूक्ष्म रूप से या सार रूप से वर्णन करेंगे। ब्रह्मोवाचा यत्रोद्यता चिति तल्लोद्धरणाय विप्रत प्रौढ़िं तनुं सकल यज्ञमयी मनन्तः अंतर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दृष्टयात्रिमिव वृत्रधरो ददात् वज्रधरो ददात्। ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह रूप धारण किया, तो सबसे पहले एक असुर अर्थात हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। तो यहाँ पे जो अवतार बताए गए हैं, हर अलग अलग युगों में भगवान के अलग अलग अवतार हुए हैं, और अलग अलग कल्पों में भगवान के वही अवतार प्रकट होते हैं कभी कभी। जैसे जो वराह अवतार है वो अलग अलग कल्पों में प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी के, लेकिन उनमें हमेशा थोड़ा सा अंतर रहता है लीलाओं में। बाकी अवतार तो समान ही रहता है लगभग, उसमें थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन सार उसका सेम रहता है, सार उसका वही होता है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि भगवान ने वराह देव का जब रूप धारण किया तो अपना जो अगला दांत है उससे हिरण्याक्ष को विदीर्ण किया। लेकिन
कई जगह हम वराह के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे आता है कि उन्होंने क्या किया, एक थप्पड़ मार के हिरण्याक्ष को मूर्छित कर दिया था। उन्होंने जोर से उसके कान कान के नीचे मारा था और उससे वो मूर्छित हो गया था। तो ऐसे अलग अलग थोड़ा बहुत अंतर आता है, क्योंकि उसमें कल्प भेद होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत अंतर उसमें लीलाओं में देखने को मिलता है। या कहीं पे रंग भी थोड़ा अलग अलग हो जाता है, कहीं पे वरा श्वेत वरा हो जाता है, कहीं पे रक्त वरा हो जाता है लाल रंग का, कहीं पे सफेद रंग का। ऐसा थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो सबसे पहला असुर कौन है? हिरण्याक्ष। तो यहाँ पे बोला गया है, हिरण्याक्ष इसका प्रथम असुर है। तो यहाँ पे भगवान ने कैसे पृथ्वी को उठाया, जैसे वायु में भारहीन गेंद के समान अलग अलग ग्रह तैरते हैं, तो भगवान के लिए वो वायुहीन गेंद जैसे भगवान उसको आसानी से उठा के लिया। कई बार यहाँ पे ऐसा भी हुआ, लोगों ने बोला कि देखो जो पृथ्वी है वो तो पानी के अंदर नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पृथ्वी में पानी और भूमि दोनों है। और जो पुराणों में आता है कि पृथ्वी पानी में डूब गई, अरे पृथ्वी पानी में कैसे डूब सकती है? पृथ्वी के अंदर ही पानी है। तो यहाँ पे जो पानी है वास्तव में, अगर सही से हम शास्त्र पढ़े तो यहाँ पे साफ साफ बोला है कि ये कौन से सागर की बात चल रही है। पृथ्वी में जो सागर है उसमें नहीं डूबेगी पृथ्वी। पृथ्वी में जो सागर है उसमें कैसे पृथ्वी डूब सकती है? तो खुद ही पृथ्वी है। तो यहाँ पे जिस सागर में डूबी वो कौन कौन सा सागर है? गर्भोदक सागर में पृथ्वी डूबी है। ठीक है। तो इसीलिए कई लोग बोलते हैं अरे ये तो सब झूठ है, पुराणों में पृथ्वी कैसे डूब सकती है पानी में? तो ये पानी इस पृथ्वी का वाला पानी नहीं है। ठीक है। ये कौन सा पानी है? ये गर्भोदक सागर का पानी है, उसमें पृथ्वी डूबी। तो संभव है। और यहाँ पे जो जयदेव गोस्वामी का दशावतार स्रोत है उसमें भी यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कोट किया है, वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशि निकलंक कलेव निमग्ना केशव धृता शुकर रूपा जय जगदीश हरि। तो किस प्रकार से जब धरणी यानी जो पृथ्वी थी उसको जब हिरण्याक्ष ने छुपा दिया था जल के नीचे, कारण था गर्भोदक जल के नीचे, तो भगवान ने उसको पुनः स्थापित किया, पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। तो इस प्रकार उनका वरा अवतार था। ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या कहा है इसके विषय में। जब भगवान पृथ्वी उठाने के लिए प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष ने उनके इस योजनाबद्ध कार्य में बाधा डालनी चाहिए। फलतः भगवान ने उसे अपने लंबे दाढ़ से बेध कर मार डाला। शिव शिव गोस्वामी के अनुसार हिरण्याक्ष का वध भगवान के हाथों से हुआ था। देखो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, कहीं पे बोला है उन्होंने हाथों से मारा, से बेट डाला। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस कथन की पुष्टि की है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे जो आचार्य है उन्होंने इसको सारबद्ध किया है, क्योंकि कहीं कहीं लिखा है कि हाथ से मारा, कहीं पे लिखा है दांत से मारा। तो एक हमारे आचार्य ने ये भी बोला है कि हो सकता है पहले हाथ से मारा उसके बाद दांत से मारा। तो जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये कहना है। लेकिन हम कल्प भेद से भी समझ सकते हैं, दोनों ही कथन अलग अलग भी इंडिपेंडेंटली भी सत्य हो सकते हैं, एक साथ भी सत्य हो सकते हैं। कल्प भेद के कारण दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, जैसे कि श्रील जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है। ठीक है। तो इसीलिए हमें आचार्यों ने जो बोला है उसको सुनना आवश्यक है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। जातो रुचिर जनयत स्वयमान सुयज्ञ आकुति सुनुर सुनुर्मरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महतीमं हरत् यदार्तिं सायं भुवेन मनुना हरिरीत्यनुक्तः। उसके बाद भगवान के अगले अवतार के बारे में आया है। सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति
के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से स्वयं इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों लोकों के महान क्लेश कम कर दिए। फलतः मानव मात्र के परम पिता स्वयंभू मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। यहाँ पे सुयज्ञ अवतार की बात हुई है। और हमने पढ़ा है कि एक बार, कई बार क्या होता है, एक बार नहीं कई बार अलग अलग जो देवताओं के पद हैं वो उसमें वैकेंसी रहती है, क्योंकि कोई सुयोग्य व्यक्ति नहीं मिल पाता तो भगवान स्वयं ही उसको स्वीकार करते हैं। जैसे इंद्र का पद भगवान ने स्वीकार किया एक बार। तो यहाँ पे कौन सी लीला है भगवान की, जब वो इंद्र बने थे। तो जैसे क्या होता है, कभी कभी सीएम नहीं होता किसी स्टेट में किसी कारण से, जो मुख्यमंत्री है वो निष्कासित हो जाता है, तब उस राज्य को कौन संभालता है, प्रेसिडेंट ही संभालता है। तो ऐसे ही जब कोई देवता का पोस्ट खाली हो जाता है या कुछ कोई भी पोस्ट खाली हो जाता है, उसमें कोई योग्य पात्र नहीं है, तो भगवान ही उसको स्वयं संभालते हैं। जैसे राजा, राजा के रूप में भगवान आए राम जी के रूप में, और पृथु महाराज, अरे एक अनेक रूपों में भगवान ने राजा का पद भी संभाला, क्योंकि सुयोग्य राजा नहीं था पृथ्वी में, तो भगवान स्वयं राजा बन गए। इस प्रकार भगवान अलग अलग जो पद है उनको स्वीकार करते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए क्या है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वेदों में जितनी भी स्तुतियां हैं, जितने भी देवताओं की महानता, देवताओं का गुणगान है, तो जो मध्वाचार्य हैं वो बताते हैं कि जैसे वेदों में इंद्र की स्तुति है, तो कौन से इंद्र की स्तुति है, इंद्र तो अनेक हुए, इंद्र तो अनेक हुए, तो शाश्वत नहीं है ना, वेद तो शाश्वत है। तो क्वेश्चन आना चाहिए कौन से इंद्र की स्तुति है वेद। तो अब आप गेस कर सकते हैं वेदों में कौन से इंद्र की स्तुति है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं वेद में कौन से इंद्र की स्तुति है। हरे कृष्ण, आपको क्या लगता है कौन से इंद्र की स्तुति है वेदों में। भगवान की स्तुति हुई प्रभु। हाँ, वेद जी में जिस इंद्र की स्तुति है वो वो वाला इंद्र है जब भगवान इंद्र बने थे। जी। ठीक है, तो इसलिए हम सोचते हैं, अरे वेदों में क्या है, कर्म कांड, देवताओं की स्तुति हुई है अलग अलग। वो सही है, वेदों में सब चीज है, क्योंकि वेद तो कल्पतरु है, उसमें कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है, भक्ति भी है, सब है। लेकिन वेदों में जिस देवता की स्तुति हुई है वो कौन सा इंद्र है, ये क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए। और वो बहुत से लोग को नहीं पता रहता, उनको लगता है कि ये तो देवता वाला इंद्र है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भगवान की ही स्तुति है। क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं, वेदेश सर्वे हमेव वेद, भगवान को ही सारे वेद बता रहे हैं, सारे वेद भगवान की ओर ही इंगित करते हैं। और यहाँ तक कि 15वें अध्याय में तो भगवान ने स्पष्ट बोला है, अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। वेदों में भगवान को पुरुषोत्तम नाम से बोला गया है, और वेदों में भगवान की ही स्तुति है। हाँ, ये भी भगवान ने बोला, वेदों में मैं ही प्रसिद्ध हूँ। लेकिन आप ऋग्वेद पढ़ो तो उसमें देखोगे आप इंद्र प्रसिद्ध है। अभी आप सर्च करके देखो ऋग्वेद या वेदों के जो मुख्य देवता है वो कौन है, तो विष्णु नहीं आएगा। सबसे ज्यादा स्तुति अगर वेदों में किसी की हुई है तो इंद्र है, विशेषकर ऋग्वेद में। ठीक है, लेकिन फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि सारे वेदों में भगवान की स्तुति हुई है। भगवान तो बोल रहे हैं तो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता, वेदों में जो सबसे प्रसिद्ध है वो मैं ही हूँ। तो वो बात सही है, तब सही है जब भगवान इंद्र बने थे, तो उनकी जो स्तुतियां हुई थी वो वेदों में वर्णित है इंद्र के रूप में। तो इसीलिए हमें पूछना चाहिए कौन से इंद्र की स्तुति है वेद में। तो और कोई नहीं बल्कि भगवान जब इंद्र बने थे सुविज्ञ, तो उस इंद्र की स्तुति है वेदों में। तो इसीलिए जब हमारा क्या भाव होना चाहिए, पहली बात तो हम लोग इस योग्य नहीं है वेद मंत्र पढ़े। लेकिन जब हम सोचते हैं कोई वेद मंत्र पढ़ रहा है, इंद्र की स्तुति कर रहा है, तो हमारा ये भाव होना चाहिए कि वो भगवान की स्तुति कर रहा है जब भगवान इंद्र बने थे। कर हम लोग
हम लोग प्रसन्न रहेंगे। तो वरना हमें लगेगा ये तो पता नहीं किस देवता की स्तुति कर रहा है, इसको तो भगवान की स्तुति करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है, वो भगवान की स्तुति कर रहा है, ऐसा हमें सोचना है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, पुष्पपति प्रभु। प्रभु जी, ये यहाँ पे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये सुयोग्य भगवान है? क्योंकि ये ब्रह्मा जी से आए हैं, तो ये कोई देव भी हो सकते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी से तो वरादेव भी आए थे, और इतनी नाक से आए थे वो भी, है ना। नाक तो आपको पता ही है। तो भगवान कहीं से भी आ सकते हैं, इससे ये नहीं होता उनकी भगवत्ता कम नहीं हो जाती। भगवान पिलर से भी आ सकते हैं, भगवान किसी के गर्भ से भी आ सकते हैं, भगवान उनकी नाक से भी आ सकते हैं, भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं जैसे। तो इससे ये नहीं पता लगता है कि वो भगवान नहीं आया है। जैसे शिव जी कहाँ से आते हैं, ब्रह्मा जी से ही आते हैं ना, उनके क्रोध से। जी जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी ब्रह्मा जी शिव जी से बड़े हैं, है ना। आध्यात्मिक रूप से, तत्व रूप से तो शिव जी ब्रह्मा से बड़े हैं तत्व की दृष्टि से। शिव तत्व ब्रह्मा जी से ऊपर है, ब्रह्मा जी जीव तत्व है, शिव जी तो हमसे ऊपर है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ब्रह्मा जी से आए हैं तो कैसे भगवान हो सकते हैं। ये तो वही बात होगी कि कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं, क्योंकि वो नहीं, तो। उस हिसाब से नहीं प्रभु, वो तो शिव की महिमा, फिर हम उनके गुण और आदि से देख रहे हैं। तो यहाँ ऐसा सुयज्ञ के बारे में ऐसा क्या है जिससे हम भगवान कह रहे हैं? यहाँ पे शास्त्र बता रहे हैं, जी। बस वही है हमारे पास। अब हमारे पास ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसी विशेष कुछ किया हो, इतना तो यहाँ पे वर्णन नहीं है। लेकिन शास्त्रों में बोला है कौन भगवान है कौन नहीं है, हम शास्त्रों से ही। और उन्होंने इंद्र का भार संभाला, बस हमें ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। बाकी विस्तार से कोई भी अवतार की लीलाएं नहीं है, और कई जो अवतार है उनके बारे में विस्तार से नहीं है। जो रिसेंटली हुए हैं अवतार उनकी विस्तार से चर्चा है, जैसे भगवान कृष्ण की और भगवान राम की विस्तार से चर्चाएं हैं। बाकी के बारे में इतना नहीं है कि उन्होंने क्या किया, उनका किस काल तक कौन सी लीलाएं रही, बाल्यकाल, बाल्य लीला, कौमार लीला, ऐसा किसी भी अवतार के बारे में इतना विस्तार से नहीं है। केवल कृष्ण जी के बारे में है विस्तार से, और राम जी के बारे में भी इतना विस्तार से नहीं है। उनकी जो बाल्य लीला है वो इतने विस्तार से नहीं है। तो ये है, जितना शास्त्रों में दिया है उतना ही हम लोग। लेकिन शास्त्रों में ये बोला है ना, राम जी भगवान है तो है, हम मानते हैं। ठीक है, ऐसी है प्रभु जी इसके बारे में भी। तो हम कोई विशेष चीज नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, ये ऐसा कोई वो नहीं है क्राइटेरिया, भगवान कहीं से भी हो सकते हैं प्रकट, बस शास्त्रों में दिया है तो भगवान है। जजेत कदर्म जजेत कर्दम गृहे द्विजदेव हुत्यां स्त्रिभिः समं नवविरात्मगतिं स्वमात्रे उच्येय आत्मश्रमलं गुणसङ्गपङ्क्ता अस्मिन् विधूया कपिलस्य गतिं प्रपेदे। इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए, और आगे हम पढ़ेंगे उनकी जो शिक्षाएं हैं, तीसरे जो स्कंद है उसमें विस्तार से कपिल मुनि की। कपिल के रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण करदम तथा उनकी पत्नी देवहूति के रूप में अन्य 9 स्त्रियों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में सांसारिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गई, और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो कपिल का मार्ग है। तो आप यहाँ पे प्रभुपा जी भी लिख रहे हैं, अभी आएगा आगे तीसरे स्कंद में कपिल जी के बारे में आया है। उनके बारे में भी ऐसा कोई उनकी बाल्य लीला कौमार लीला ये सब नहीं है, बस उन्होंने क्या शिक्षाएं दी वही उसमें भागवतम में चर्चा है। क्योंकि अगर हर अवतार के बारे में इतना विस्तार से बताने लग गए तो फिर इतना हमारी क्षमता भी नहीं है कि हम पढ़ पाए सबके बारे में। अभी देखो, हम कृष्ण भगवान कृष्ण के बारे में ही कितना पढ़ते हैं, है ना। उनकी सारी लीलाएं हम एक साथ नहीं पढ़ पाते, सारी रामायण हम एक साथ नहीं पढ़ पाते। सारे अवतार का अगर इतना विस्तार से चर्चा हुई तो हम लोग के पास इतना समय नहीं है कि हम पढ़ पाए, क्योंकि भगवान के असंख्य अवतार हैं। तो इसीलिए उनका सार क्या था वो सब इसमें शास्त्रों में दिया है। तो कपिल जो मुनि हुए, जो कपिल देव हुए, यहाँ पे कपिल देव वो क्रिकेट वाले कपिल देव नहीं है। यहाँ पे भगवान के जो अवतार हुए कपिल देव, उन्होंने क्या शिक्षाएं दी वो इसमें दिया है श्रीमद् भागवतम में। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग जिसको हम बोल सकते हैं, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं, जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने चीजों को बोला है, अपनी माँ को उन्होंने शिक्षा दी है।
तो आगे हम पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर शिक्षा है कपिल देव की, विशेष करके वो ब्रह्मचारी है, जैसे ये जो सन्यासी है उनके लिए बहुत ही स्ट्रांग है। आगे हम पढ़ेंगे उनको, आने वाले जो आने वाला स्कंद है उसमें हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। अत्रैर्पत्यमविकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यत् भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कज पराग पवित्र देहा योगार्तिमा कुरु मयिं यदुहेय। क्या अत्रि मुनि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय, दत्त आदि का पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करने का वचन दिया। और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु है इत्यादि पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। तो यहाँ पे भगवान के दत्तात्रेय अवतार की पुष्टि हुई है और इसको लेके अलग अलग हमको अलग अलग उसका वर्णन मिलता है। और कहीं पर बोला गया कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उन्होंने परीक्षा ली, जो अत्रि मुनि है उनकी पत्नी है, शायद अनुसुईया उनका नाम था, मुझे याद अभी नहीं आ रहा। तो उनकी परीक्षा ली थी, तो वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, तो उन्होंने बोला कि हम तीनों आपके पुत्र के रूप में आएंगे, और क्योंकि आपने हमें पुत्र माना है तो इस प्रकार वो दत्तात्रेय के रूप में आएंगे। आगे भागवतम में हम देखेंगे कि एक अवधूत ब्राह्मण की चर्चा हुई है, अवधूत, और उन्होंने किस प्रकार अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ली। तो अवधूत ब्राह्मण दत्तात्रेय ही है, उनके विषय में यहाँ पे चर्चा हुई है। और दत्तात्रेय जो अवतार हुआ, उन्होंने उनके बारे में हम चर्चा करते हैं किस प्रकार हम हर चीज से सीख सकते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं क्या थी उस पर हम कभी चर्चा नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर जो शिक्षाएं है वो ब्रह्म ज्ञान तक ही है उनकी। दत्तात्रेय ने जो ज्ञान दिया वो ब्रह्म ज्ञान तक ही है, उसमें भक्ति का ज्ञान नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उनकी शिक्षाएं क्या है उस पर ज्यादा बल नहीं देते। उन्होंने शिक्षा कैसे ली, हम कैसे सीख सकते हैं इस संसार से, इस प्रकृति से हम कैसे सीख सकते हैं, उस वहां तक हम उनको ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षाओं पे ज्यादा चर्चा नहीं की जाती। ठीक है, कई लोग हैं वो लोग करते हैं अलग अलग, लेकिन उसमें ब्रह्म की ज्यादा चर्चा है, इसलिए भक्त लोग साधारणतः उसको इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अच्छा है, उसको पढ़ सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उससे ऊपर भी भक्ति है, ये हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए, तो इसको हम करते हैं। तप्तं तपो विविध लोक शिक्षयामि आदो आदो सनात् तपसा स चतुसनो आकल्प संकल्प विनष्टमिहात्म तत्वं सम्यक जगात मुनयो यद चक्षुतात्मन। विभिन्न लोगों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी, और तब भगवान ने मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन के रूप में अवतार लिया। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। तो क्या हुआ कि ये तो आपको पता ही है इन अवतार के बारे में, भगवान के इनको हम बोलते हैं सत्यावेश अवतार। तो सत्यावेश अवतार भी भगवान के ही अवतार है, क्योंकि भगवान ने उनको विशेष शक्ति दी है कुछ कार्य करने के लिए। तो जो सनक, सनत कुमार, सनंदन, सनातन, ये चतुष कुमार थे, इनको भगवान ने ज्ञान वेदों का ज्ञान के प्रचार के लिए या वेद अध्ययन के लिए विशेष शक्ति दी है। तो ब्रह्मा जी ने इनको प्रकट किया कठिन तपस्या करके कि उनकी जो सृष्टि है वो आगे बढ़े। जैसे पिता होता है वो क्यों बच्चे पैदा करता है, ताकि अभी आगे उसका बिजनेस, उसकी प्रॉपर्टी वो बच्चा संभाले, आगे बढ़ाए उसको। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी का बिजनेस क्या है? ब्रह्मा जी का बिजनेस है सृष्टि को आगे बढ़ाना। तो उसके लिए कुछ जीवात्माओं को प्रकट करते हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ कि
जो ये चार कुमार थे, ये तो इतने बड़े भक्त निकले भगवान के, कि इन्होंने बोला हम तो विवाह नहीं करेंगे, हम चाहते हैं भगवान की भक्ति करते रहे, हमें इस संसार में नहीं बनना है। तो ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए कि ये तो क्या हो गया है, तो इनको संसार के लिए प्रकट किया, लेकिन ये तो बोल रहे हैं हमें संसार में जाना ही नहीं है। तो उन्होंने फिर बोला कि हम बच्चे ही बने रहे, ऐसा उन्होंने भगवान से वरदान मांगा। आज भी वो बच्चे ही है, छोटे बच्चे के रूप में ही है, लेकिन उन्हें सारे वेदों का ज्ञान है, और वेदों का जो ज्ञान है उसको वो आगे प्रोपोगेट भी करते हैं भक्ति के साथ, मतलब बिना भक्ति के नहीं। तो इसीलिए हम देखते हैं एक जो संप्रदाय है वो कुमार संप्रदाय है। जो वैष्णव संप्रदाय में एक संप्रदाय है वो कुमार संप्रदाय है, उसमें निम्बार्काचार्य हुए हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वेदों के ज्ञान के साथ जो वेदों का सार है भक्ति, वो उसका भी उन्होंने प्रचार किया है। इसीलिए वैष्णव जो आचार्य है उसमें ये सब सम्मिलित है। तो ये कोई निराकार का ज्ञान नहीं दे रहे, ये वास्तव में भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, इसीलिए तो भक्ति का संप्रदाय है इनका। तो इसीलिए इस प्रकार से उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, और आज भी करते हैं, आज भी चतुष्कुमार हैं, बच्चे के रूप में है, बच्चों के रूप में। तो यहाँ पे प्रभुपा जी लिख रहे हैं कुछ भगवान के अलग अलग नाम, उनके विषय में हम पढ़ लेते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम स्रोतों में भगवान का नाम सनात तथा सनातनतम है। यद्यपि भगवान तथा जीवात्मा गुणात्मक दृष्टि से सनातन अर्थात शाश्वत है, किंतु भगवान सनातनतम है अर्थात सनातन से भी सनातन है। नित्यो नित्या नाम, नित्य से भी नित्य है भगवान, अर्थात सनातनों में भी सर्वश्रेष्ठ या सबसे सनातन। जीवात्मा निसंदेह सनातन है, किंतु सनातनतम नहीं है। जैसे जीवात्मा भी ब्रह्म है, भगवान भी ब्रह्म है, लेकिन जीवात्मा पर ब्रह्म नहीं है। ऐसे भगवान भी सनातन है, जीव भी सनातन है, लेकिन सनातनतम नहीं है जीव, क्योंकि ये अशाश्वत जगत में पतित हो सकती है। अतः जीवात्माएं सनातनतम भगवान से मात्रा की दृष्टि से भिन्न है। शन शब्द दान के अर्थ में भी आया है, अर्थात जब भक्त भगवान को अपना सर्वस्व दान रूप में सौंप देता है, बदले में भगवान अपने को भक्त को सौंप देते हैं, इसीलिए उनको सनात कहा गया है, सनातनतम यानी सबसे बड़ा दानी। तो इस प्रकार से हमारे जो आचार्य हैं वो इस इन शब्दों का अर्थ हमको बताते हैं। एक और श्लोक हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम एंड करते हैं। धर्मस्य दक्षा दुहितर्य जनिष्ठ मूर्त्यां नारायणो नर इति स्वः तपा प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम देव्यस्य त्वन्नंग प्रतनाम घटितुं न शोको। उन्होंने अपनी तपस्या की की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी अर्थात दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण युगल के रूप में जन्म लिया। कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई दी। तो भगवान की जो लीला है बड़ी विचित्र है, अद्भुत है। नर नारायण ऋषि आज भी बद्रिक आश्रम कोई जाता है तो बड़े बड़े जो योगी हैं उनको आज भी नर नारायण ऋषि के दर्शन हो जाते हैं। और नर नारायण ऋषि आज भी तपस्या कर रहे हैं। और हमने देखा अभी जब भगवान अंतर ध्यान हुए, जो हम आगे पढ़ेंगे तीसरे स्कंद में, कि जो एक व्यक्ति जीवित रह गया था यदुवंश में, वैसे बहुत रहे होंगे, लेकिन उसमें जो एक मुख्य व्यक्ति है वो उद्धव है। तो उद्धव ने क्या किया, अंत में भगवान ने उनको निर्देश दिया कि आप अभी बद्रिक आश्रम चले जाइए और वहां पे नर नारायण ऋषि हैं, उनके साथ आप रहिए। तो उद्धव फिर अंत में जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो वो अ, चले जाते हैं बद्रिक आश्रम नर नारायण ऋषि के पास। इसी प्रकार हम देखते हैं मध्वाचार्य भी चले जाते हैं बद्रिक आश्रम, वहां पे व्यासदेव जी भी हैं और वहां पे नर नारायण ऋषि भी है। तो मध्वाचार्य भी अभी गए हैं कलयुग में ही, और अभी भी है वहां पे। तो नर नारायण ऋषि आज भी है वहां पे, आज भी वहां पे भक्त लोग हैं, आज भी वो तपस्या कर रहे हैं, आज भी वहां पे वेद व्यास जी है, आज भी वहां पे एक पूरा जो गुरुकुल है वो है वहां पे।
वहाँ पे आज भी वेद पढ़ाए जाते हैं, शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, भक्ति सिखाई जाती है भगवान की। अब वही है, हे न कोनो भाग्यवान देखे परि पाए, कोई कोई भाग्यवान है उनको वो उसमें चले जाते हैं, जैसे मध्वाचार्य जैसे जो परम वैष्णव है वो आज भी वहां पे है। उतना भाग्यवान कोई है वो आज भी उसको देख सकता है, लेकिन उसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे वापस आएगा बताने के लिए, क्योंकि वो तो वहीं पे रह जाएगा फिर, जैसे मध्वाचार्य भी वहीं पे है। अभी आएंगे वो कलयुग में जब प्रचार करना होगा, कलयुग के एंड में मध्वाचार्य दोबारा से आएंगे भक्ति का प्रचार करने। तो इस प्रकार नर नारायण ऋषि जब तपस्या कर रहे थे, अब भगवान की कितनी अद्भुत लीला है कि जो इंद्रदेव है वो हमेशा टेस्ट करते हैं। कोई भी परीक्षा अगर लेनी होती है, इंद्रदेव सबसे पहले आते हैं। और कई बार लोगों को लगता है कि इंद्रदेव इनसिक्योर है, उनको लगता है कि कहीं उनका इंद्र का आसन ना मांग ले, वो भी है। तो वो क्या करते हैं, कुछ अप्सरा को स्वर्ग से भेजते हैं। अभी नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे और अप्सराएं आई उनके सामने, बहुत ही सुंदर। तो नर नारायण ऋषि ने बोला कि तुमको किसने भेजा है, तो बोला इंद्र ने। तो नर नारायण ऋषि ने इतनी अपने शरीर से इतनी सुंदर अप्सराएं प्रकट की कि स्वर्ग की अप्सरा भी उनके सामने कुछ नहीं थी। तो बोला कि इंद्र के पास ले जाओ इनको और उसको बोलो कि हमको शांति से यहाँ पे तपस्या करने दो। तो इंद्र ने उनको 10 रुपए दे के लालच देना चाहे और भगवान ने उनको 1 करोड़ रुपए दे के और वापस भेज दिया। तो ऐसे भगवान की लीला है। तो इंद्र समझ गए कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना, तो ये स्वयं भगवान ही है, नर नारायण ही है। तो इस प्रकार से उनकी लीलाएं हैं। तो आप बद्रीनाथ जाएं और वहाँ पे एक व्यास गुफा भी है। सब बोलते हैं वहाँ पे वेद व्यास जी ने तपस्या की है, या वहाँ पे महाभारत या रामायण महाभारत या श्रीमद् भागवतम लिखी है। वहाँ पे आप देख सकते हो उसको, व्यास गुफा। व्यास धारा भी है वहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं, लीला स्थलियां हैं व्यास देव जी की। आप जाए तो जरूर वहाँ पे देखें। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग भगवान की जो लीला है उनकी चर्चा हुई है। आगे हम पढ़ेंगे भगवान के बाकी अवतारों के बारे में। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा देव कृष्ण राष्ट्र। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी इसमें मैंने कहीं सुना था, याद नहीं है, कि जैसे नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे होंगे तो जो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी, वो नारायण ऋषि के जंघा से उत्पन्न किया था उन्होंने, इसलिए वो भेंट किया था और उरु से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका नाम उर्वशी रखा गया था। ओके। ये- जी जी, तो मैं इसको ढूंढता हूँ, अगर वहाँ हो सकता है दूसरे ग्रंथ में हो। भागवतम में मैं ढूंढूंगा। भागवतम में तो मैंने नहीं यहाँ तक नहीं, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। मैंने हो सुना सकता था। है विष्णु पुराण वगैरह में हो सकता है प्रभु जी, हाँ। हो सकता है, बिल्कुल आपने सही बोला। हो सकता है और विष्णु एक पुराण प्रभु में हो। जी, हाँ, और एक प्रभु जी, वो जो जैसे अभी आपने बताया था ना कि लास्ट वाला श्लोक 6 चैप्टर का, कि ब्रह्मा जी भगवान की लीलाओं को नित्य उनके मन में रहता है। प्रभु जी इसीलिए कभी कभी जो हम सुनते हैं नाम आता है नित्य लीला प्रविष्ट, ऐसे नाम देते हैं, वो भी क्या ऐसे हाँ, कुछ संत हैं जो भगवान की लीलाओं में पहुंच पाते हैं? नित्य लीला प्रविष्ट का मतलब क्या है कि भगवान की हर हर ब्रह्मांड में लीलाएं हो रही है ना। तो जैसे हमारे आचार्य अभी इधर क्या करने आए हैं, भगवान के भक्ति का प्रचार करने आए हैं। हाँ। तो अभी यहाँ पे हो गया, अभी वो दूसरी जगह प्रचार कर रहे हैं। तो वो नित्य लीला है, भगवान की नित्य लीला में। यानी ऐसा नहीं है कि वो जैसे हमारे हमारे साथ क्या होता है कि अभी हम मनुष्य हैं, अगले जन्म में कुछ और बन गए। अपने कर्मों से हम उत्पन्न होते हैं, कर्मों से ही हम अपना शरीर त्यागते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते, वो हमारे लिए है। लेकिन हमारे आचार्य हो तो नित्य मुक्त है, वो भगवान की लीलाओं में भाग लेने आते हैं। यहाँ पे वो लीला समाप्त हो जाती है और दूसरी जगह वही लीला कंटिन्यू कर देते हैं। तो इसलिए तो इसको ऐसे उनके नित्य लीला बोला ऐसे जाता है। समझ सकते हैं, इस मतलब ये कि उनके हृदय में भी वो भगवान की वो लीला हमेशा हाँ रहती है। बिल्कुल, वो तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। तो इसीलिए वो पार्षद, हाँ। नित्य लीला में रहते हैं भगवान की। ठीक ठीक, धन्यवाद। जी जी, हरे कृष्ण।
तो भक्ति भी क्या है, अभी जो हम हमारा आंदोलन है चैतन्य महाप्रभु का, ये भी भगवान की नित्य लीला है। ये अभी यहाँ पे समाप्त, यहाँ पे अप्रकट होगी, दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट हो जाती है, तो वहां पे हमारे आचार्य चले जाते, इसलिए इसको नित्य लीला कहा गया है। ये हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये श्रुति और स्मृति शास्त्र के बीच में अंतर क्या है? जो वेद है उसको हम श्रुति बोल सकते हैं, जो सुन के हुआ है, लेकिन जो उसको लिखा गया है सुन के, सुनने के बाद उसको स्मृति बोला जाता है क्या प्रभु? हाँ, और जो जो वेद हैं, जितने भी वेद हैं उनको श्रुति बोला है, क्योंकि वेद पहले श्रुति परंपरा से आते थे, उसको लिखा नहीं गया था, है ना। हाँ वो डायरेक्ट क्या होता था, अलग अलग शाखाएं थी वेदों की, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्व। तो जो कई लोग ऋग्वेद पढ़ते थे तो उनको ऋग्वेद ही बोला जाता था। वो पढ़ मतलब वो केवल सुन के ही याद करते थे उसको। ऐसी कोई कई लोग होते थे वो सामवेद याद कर लेते थे, तो उनको सामवेद ही बोला जाता था। तो ऐसे लोग अलग अलग चीजें याद करके रखते थे, पहले लिखते नहीं थे। पहले आपको अलग अलग चैप्टर में जैसे बांट लिया, मैंने बोला भगवत गीता का एक चैप्टर आप याद कर लो, दूसरा चैप्टर ये याद कर ले, तो ऐसे वो ज्ञान हमेशा रहता था। ठीक है। बाद में क्या हाँ। हुआ कि लोगों की स्मरण शक्ति कम हो गई, तो कुछ कुछ चीजें लिख दी गई, उसको स्मृति बोला गया, कि ताकि हम लोग उसको याद रख सके ना, इसलिए उसको स्मृति बोला गया। तो उसमें स्मृति में मुख्यतः आता है ये महाभारत, ये जो रामायण है, ये सब स्मृति में आते हैं। तो श्रीमद् भागवतम प्रभु? श्रीमद् भागवतम भी स्मृति, ये जितने भी पुराण हैं ये श्रुति में नहीं, ये इनको स्मृति। पंचम, हाँ, इनको हाँ हाँ। स्मृति बोला गया है, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट भगवान का बोला हुआ नहीं है, किसी ने कुछ बोला है उसको लिख दिया गया याद करने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या है, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज ने जो बोला, हाँ वो हाँ किसी ने लिख दिया, वेद व्यास जी ने लिख दिया उसको, तो स्मृति हो गया, ताकि हम लोग याद रख सके उसको। हाँ, ओके ओके। ऐसे था। और इसीलिए शिला प्रभुपाद इसको पुरुष सूक्ति कंफर्म्ड बोल रहे हैं, क्योंकि ऋग्वेद में जो वर्णन है उसी हाँ, वही वर्णन हमें यहाँ पे अ, मिलता है। यहाँ पे मिलता है, इसीलिए कंफर्म्ड लिखा है, पुष्टि जो लिखा हुआ है ना जी जी प्रभु? जी माता जी। ओके। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और जो हमारे पुराण है उनको पंचम वेद भी बोला गया है। ठीक है। और ये जो श्लोक है ये आपको मुंडक या श्वेताश्वतर उपनिषद में मिल जाएगा, जिसमें वेदों को, जिसमें पुराणों को पंचम वेद बोला है। ठीक है। इसीलिए कई लोग बोलते हैं हम तो वेद मानते हैं, हम तो श्रुति मानते हैं, हम स्मृति नहीं मानते, ऐसे भी लोग हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं हम तो खाली वेद मानेंगे, पुराण नहीं मानेंगे। लेकिन पुराण भी पंचम वेद है, यानी वो वेद का ही भाग है। तो वो भी कहाँ पे आया है, वो भी उपनिषदों में आया है। देखता हूँ अगर मुझे मिल गया। पुराण को पंचम वेदा बोला गया है। और कई बार महाभारत, इसको भी पंचम वेद कहा गया है। ठीक है। सत्तासुतर उपनिषद और अनेक अनेक शास्त्रों में इसका वर्णन आया है, अनेक अनेक पुराणों में इसका वर्णन आया है। हाँ, छांदोग्य उपनिषद में इसका, हाँ, इसका वर्णन आया है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसीलिए कई लोग वेदों को मानते हैं लेकिन पुराणों को नहीं मानते। लेकिन ये यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद का एक कॉपी है, इसमें साफ साफ बोला गया है, नाम व ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चतुर्थ इतिहास पुराण पंचम वेदो वेदा नाम वेद। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो इतिहास और पुराण है, यानी महाभारत, रामायण और जितने भी पुराण है, अष्टादश यानी 18 जो पुराण है, पंचमो वेदा नाम वेदा, उनको पांचवा वेद मानना चाहिए। ये कौन बता रहा है? ये वेद बता रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद बता रहा है। इसीलिए कई लोग जो वेद मानते हैं उनको पुराण को मानना ही पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कई संस्थाएं ऐसी है, वैदिक संस्था, जो बोलते हैं अपने आप को वो पुराणों को नहीं मानती।
और मानती भी है, तो उनका ये मानना है कि देखो पुराण है वेदों का भाग, लेकिन ये अब ऐसे नहीं रहे जैसे पहले थे, अब ये मिस इंटरप्रेट हो चुके हैं, ये वो, फिर तो वेद भी हो सकता है मिस इंटरप्रेट हो गए। और इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जो एजेंडा है उसमें फिट नहीं बैठता कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना। इस क्योंकि पुराणों में तो डायरेक्ट बोल दिया है, तो उनके एजेंडा में फिट नहीं बैठता, तो इसलिए वो लोग मानते नहीं है। लेकिन अगर कोई वास्तव में वेदों को पढ़ता है तो उसमें ही बोला है कि इतिहास पुराण पंचमो वेदाना, ये भी पांचवें वेद हैं। वेद का मतलब होता है नॉलेज, तो हर चीज एक तरह से वेद है अगर ऐसे देखा जाए। लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ है वो चार वेद हैं और पुराण, और दोनों ही श्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं है पुराण कम है वेद, क्योंकि पुराण भी वेद ही है, यहाँ पे पंचम वेद बोला है। तो ऐसा आता है अलग अलग शास्त्रों में, पता नहीं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ शेयर करना? ओके, धन्यवाद सभी का। किसी को शेयर नहीं करना है तो अभी हम एंड करते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी को। हरे कृष्णा।